पहले रखे स्वास्थ्य का ध्यान, फिर करे सारे काम। लेकर आ रहे हैं हम आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। हेलो डॉक्टर, रेखा मिश्रा के साथ। नमस्कार, लाइव लगातार के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानी हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम राजेश कुमार से बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को इस कोरोना काल में हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर सवाल हमारा यही है कि इस वक्त कोरोना काल जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। संक्रमित लोगों में अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी संख्या में भी अब इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में इस कोरोना काल में बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? देखिए, बच्चों को सुरक्षित आजकल तो गाइडलाइन है, बच्चे तो घर से बाहर निकलते नहीं हैं जी। तो स्कूल के लिए जाते नहीं हैं। तो अब हो गया कि और बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलने दें, सबसे ज़रूरी ये बात है। और दूसरा बात है, घर में इन्फेक्शन बच्चे नहीं बड़े ही लाते हैं जी। क्योंकि बड़े ही घर से निकलते हैं, मार्केट गए, काम से गए, तो ऐसा होता है। जो एहतियात बरतनी है वो एडल्ट को बरतनी है। अब मास्क जो स्टैंडर्ड है, मास्क लगाएं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो बोलता है 2 गज की दूरी, और बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। एडल्ट जो हैं अपना प्रिकॉशन लें, एडल्ट अपने को वैक्सीनेट कराएं, उससे बच्चों का बचाव होगा। और बच्चों को अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकालें। बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन जो है वो नहीं आया है। छोटे बच्चों के लिए अगर हम 1 से 2, 3 साल, 5 साल तक के बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक डर जो है पेरेंट्स के मन में उनके लिए है। तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जा सकता है ताकि कोरोना बीमारी से उनकी सुरक्षा हो सके? देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो हर का अपना अलग अलग होता है, अपना वो इनबॉर्न होती है। हाँ, इससे अच्छा है कि दूसरा, अगर साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छा खाना पीना, ये 3 चीज़ें जो हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़रूरी है। बाहर का खाना ना दें, होटल से मंगा के खाना ना दें, घर में ही स्वादिष्ट खाना बनाएं, पौष्टिक खाना बनाएं, और जितना हो सके बच्चों को लिक्विड दें क्योंकि तरल पदार्थ देना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हो सके पौष्टिक खाना दें, बाहर का खाना नहीं दें। अननेसेसरी जो होता है उससे दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप मल्टीविटामिन ले लीजिए, इससे आपके इम्यूनिटी बढ़ने वाली दवाइयाँ होती हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मेन फ़ायदा है आपको पौष्टिक आहार, संतुलित आहार दीजिए और बच्चों को साफ रखें, अच्छी हवा दें, पानी साफ पिलाएं। बस अगर कोई बच्चा इस वक्त बीमार होता है तो लोगों को अंदर एक डर भी है, डॉक्टर से जल्दी वो मुलाकात नहीं करना चाहते क्योंकि कोरोना के फैलने का डर है। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिएगा, या दवाओं का नाम आप जो सजेस्ट करना चाहें जिसका इस्तेमाल घर बैठे लोग कर सकते हैं? देखिए, अभी जो कोरोना फैला हुआ है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको ओमिक्रॉन, शायद ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जी। और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक आदमी को घर पे होता है तो सबको हो जाता है। और जो अच्छी बात इस कोरोना के साथ है कि ये जो लक्षण हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है। और पिछले कोरोना में जो इन्फेक्शन था वो लंग्स में चला जाता था, मेन दिक्कत ये होती थी। इस बार के कोरोना में देखा गया है लंग्स में इन्फेक्शन का बहुत कम चांस रहता है। तो अधिकांश पेशेंट जो होते हैं, बच्चे भी, वो 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बुखार रहता है, हल्के फुल्की खांसी होती है, बदन दर्द होता है और सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे में है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार है तो ये तो कोरोना के संभावित लक्षण है। पहला काम है कि आप उनका टेस्ट करवा लें कि कोरोना है कि नहीं है। 2 तरह का रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, RT-PCR होता है, जो सुविधा हो वो करवा लें। आजकल तो घर पे भी आके टेस्ट हो जाता है, आपके घर पे ही लैब वालों को बोलिएगा तो आके कर जाएगा। और दूसरी बात है, अगर बुखार है तो पैरासीटामोल का सिरप होता है, टैबलेट होता है, वो आप दे सकते हैं बच्चों को। और अगर साथ में अधिक से अधिक मात्रा में लिक्विड दें क्योंकि बुखार होने से डिहाइड्रेशन का डर रहता है, कभी कभी कोरोना में वॉमिटिंग भी हो जाता है। जितना हो सके उसको लिक्विड दें। और अगर बुखार बहुत तेज़ है, आपको पैरासीटामोल देने से बाद भी कम नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर को दिखानी चाहिए। हल्की फुल्की खांसी है तो ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा खांसी है, कभी भी आपको लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बच्चे को खाने पीने में तकलीफ़ हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, बच्चे को बार बार उल्टी हो रही है, अगर ये सब लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाइए। बच्चा डॉक्टर जांच करेगा, अगर ज़रूरत होगी तो एडमिशन होगा, नहीं तो एडवाइस करके फिर आपको होम आइसोलेशन में ही रहेगा। जी।
अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं। कई लोग जैसे डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते और घरेलू उपाय करके ही बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि उन उपायों के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि ऐसे तो घरेलू नुस्खा कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मेनली है कि बुखार कम करने के तरीके, जैसे एक होता है दवाइयाँ, जैसे हम लोग पैरासीटामोल बोलते हैं। दूसरा होता है पानी की पट्टी देना, उससे भी बुखार उतर जाता है। और ऐसा नहीं कि बच्चों कभी कभी होता है, बच्चों को बुखार हो आता है, लोग 2-3 चादर कंबल उड़ा देते हैं, वैसा मत करें, वैसे में बुखार और तेज़ हो जाता है, उसको अवॉइड करना। और घरेलू नुस्खे में जितना आप तरल पदार्थ दें, लिक्विड दें, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कई महिलाएं जो इस वक्त कोरोना काल में कंसीव की हुई हैं और 9वें महीने में है, तो ऐसे में उन्हें किस तरीके से अपना प्रिकॉशन लेना है ताकि जो भी बीमारी या संक्रमण आसपास भी आता है तो बच्चे पर इसका असर ना पड़े, इसको लेकर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो होता है कोरोना, न्यूबॉर्न में जो कोरोना होता है, यूजुअली देखा गया है वो डिलीवरी के बाद होता है। जी। माँ से बच्चे के गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसमें कोरोना जाता है कि नहीं जाता है, अभी भी बहुत लोग इतना क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि माँ के शरीर से बच्चे के जो गर्भ में बच्चा उसको हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर है। मेनली जो कोरोना होता है बर्थ के बाद। तो हम एक बार देखा है कि पहले जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो दूसरों से मुलाकात ना करें, अननेसेसरी बाहर के आदमी से, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोएं, जितना सफाई का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर मान लिया जाए तो कोरोना हो भी जाता है, तो डिलीवरी का ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, डिलीवरी हो जाता है। और अगर बच्चा हेल्दी है तो बच्चों को माँ से अलग नहीं करते, पहली बात यह है। बहुत बार हो जाता है कि नहीं कोरोना है, माँ के पास नहीं रखेंगे, माँ से बच्चे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ अपने मास्क लगाएं अच्छा से, जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो अच्छी तरह से हाथ धोएं और अच्छी तरह दूध पिलाएं। और उसमें है कि अपना ख्याल रखें, मास्क हमेशा लगाएं जब भी आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। आप बच्चों को छूने से पहले हाथ को सैनिटाइज करें और ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे माँ को कोरोना है, बच्चे को चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको लेके भी लोगों में डाउट ऐसा नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग आप कराएं और बच्चे को अपने साथ नहीं रखें, थोड़ी दूरी पर रखें, अलग रूम में रखें। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना हो अपने पास ले आएँ, ठीक है, इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने रानी हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका इस कोरोना काल में यही है कि बच्चों को आप कोरोना काल के पीरियड में बाहर से आकर के बच्चों को हाथ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बच्चों के जो हाथ है वो धुलते रहने चाहिए और इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो पेरेंट्स जो है वो पूरी तरीके से करते रहें। तो ऐसे में सुरक्षा और बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि आप कोरोना के जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है, उसका पालन करें ताकि बच्चों भी जो है वो कोरोना में सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह खास इंटरव्यू जो है वो बेहद ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।